बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा के हवाले से कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फुल इंफॉर्मेशन हो अपने वीज़ा के मतलब, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब और इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस चैनल के हवाले से मिलती रहे। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से बहुत से लोग हर साल अप्लाई करते हैं। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू दे लें 2023 में, तो 2023 में बहुत ज़्यादा लोगों ने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया। क्योंकि ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है, आपको फिज़िकली कहीं पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने उनके दो दो पोर्टल हैं, एक है जीसी की, दूसरा है आईआरसीसी। इन दो पोर्टल्स के ज़रिए कनाडा का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई होता है। अब बहुत से लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाना चाहिए, और वो मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स या फिर कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो वो उनको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। और उनमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे बताए जाते हैं जो कि आपके पास नहीं होते, और वो बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ये कागजात हम बनाने के लिए आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करें, आपको किसी को भी ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पेश ना आए। सबसे पहले अगर बात कर लें बिजनेसमैन जो है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर वन पर आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है। कोशिश करें कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, और अगर तो आपका पासपोर्ट बना हुआ पहले तो ठीक है, लेकिन अगर नया पासपोर्ट बनवाना है तो 10 साल के लिए बनाएं। क्योंकि जितनी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी रहती होती है उसके मुताबिक ही आपका वीज़ा लगता है। अगर 10 साल का पासपोर्ट होगा तो आपको तकरीबन 9 साल का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लग जाएगा। अच्छा जी। अब जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा है उनके लिए तो ठीक है। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले जब भी आप कनाडा का करें, कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है एक हिसाब से ज़्यादा वैलिड हो। वैसे तो 6 मंथ या 8 मंथ बताए जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वैलिड हो, ताकि 2-3 माह या 4 माह अगर प्रोसेस टाइम में भी लग जाते हैं तो फिर भी उसकी वैलिडिटी काफ़ी रहती हो। इस बिना पर आपके जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए कि आपके जो है पासपोर्ट की वैलिडिटी वो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आ जाता है उसके अंदर आ जाता है आपका एफआरसी। देखिए एफआरसी बहुत ज़रूरी है, ये आपकी एक टाइज शो करता है, जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये बताता है कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, और आप ने उनकी लुक आफ्टर करनी है, आप इसलिए वहाँ पर कनाडा नहीं रुकेंगे, तो ये एक फैमिली टाइज के तौर पे एफआरसी दिखाया जाता है। शादीशुदा हैं तो ज़रूर कंप्यूटराइज एमआरसी लगाएं, जिसे निकाहनामा कहा जाता है। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद फ़ोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी होती है आपने। ये डॉक्यूमेंट्स बिजनेसमैन पर्सन के लिए और सैलरी पर्सन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर वन पर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट आएगी, और कोशिश करें कि जिस नाम से आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है उसी नाम से आपका बैंक में अकाउंट बना हो। वो बना होगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी अथेंटिक होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा अथेंटिक जो है वो माने जाएंगे। उसके बाद फिर साथ में आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है। ये दोनों बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती हैं बिजनेसमैन पर्सन के लिए। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट जो है उस बिज़नेस के नाम का नहीं खुलवाया तो उसके लिए फिर एक सेपरेट जो है वो सोल्यूशन होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका एनटीएन। एनटीएन नेशनल टैक्स, ठीक है, वो भी आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए साथ में आपके बिज़नेस के नाम से। इसके बाद आ जाएगा आपका जो आपने अगर कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन करवाई हो। टैक्स रिटर्न 2 साल की, मिनिमम 2 साल की साथ लगाएं, और कोशिश करें आप थोड़ा टैक्स भी पे करें। बहुत बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं, हम दिखाते हैं जी हमारे पास एसेट जो है वो 2 करोड़ के हैं, लेकिन नीचे हमने दिखाया था जी टैक्स हमने ज़ीरो दिया है, हमारी इनकम जो 4 लाख रुपए हुई है। तो इस बना के ऊपर भी आपके बहुत ज़्यादा वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, ये तो हो गया आपके ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना होना चाहिए, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। मिनिमम बैलेंस जो कम से कम है करंट सिचुएशन के मुताबिक, अगर हमारी करेंसी मजीद डी वैल्यू होती है तो ये ऊपर जाएगा। अभी की सिचुएशन के मुताबिक कम से कम आपके पास 15 लाख पाकिस्तानी जो पीकेआर है ये आपके बैंक अकाउंट में
मौजूद होने चाहिए और कोशिश करें बैलेंस स्टेबल हो पिछले 6 माह से, बाकी ट्रांजैक्शन आपकी रूटीन के मुताबिक चलती रहें। ये कम से कम बैलेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी आप कर सकें। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब जो सैलरी पर्सन है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया इससे डिफरेंट है, क्योंकि वो सैलरी लेता है तो मोस्टली कंपनी जो होती है उसकी सैलरी से ही टैक्स जो है वो डिटेक्ट करने के बाद जो है वो उसको सैलरी देती है। तो वो अपनी लगाएगा सैलरी स्लिप 6 मंथ के लिए, और साथ में फिर अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच करेगा जिसके अंदर सैलरी आती है। सैलरी बाई हैंड भी आ सकती है, अगर बाई हैंड सैलरी आती है तो फिर वो जो कंपनी से एक एनओसी लेगा उसके ऊपर ये लिखवा ले, मेंशन करवा ले कि जी हम इसे बाई हैंड सैलरी देते हैं, इसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बस ये डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क है बिजनेसमैन के लिए और जो सैलरी पर्सन है उसके लिए। अच्छा जी, अब अगर आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूं। आपने फिर एक एफिडेविट साथ लगाना है जिसके अंदर आपने ये लिखना है कि जी मैं एक अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मेरी जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी मेरे पर्सनल अकाउंट के ज़रिए ही होती हैं। तो इससे फिर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो मानी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि बिजनेसमैन और जो सैलरी पर्सन दोनों के लिए सेम होता है। वो आ जाता है जी आपका कवर लेटर। बेसिकली ये कवर लेटर क्या होता है, आज मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कवर लेटर वो होता है कि जो चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए उनको नहीं बता सकते वो बताएं। तो जो भी चीज़ें हैं, आपका बिज़नेस है, कारोबार है, आपने जाना किस पर्पज़ के लिए है, जो फैमिली टाइज़ हैं, ये सब कुछ आपने एक अच्छे से पैरे बना के जो है उसमें मेंशन कर देना है कवर लेटर में। और जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने हैं वो भी आपने लिख देना है कि ये मैं डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर रहा हूँ। और अगर आपको मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझसे रिक्वायर हो, तो प्लीज़ आप जो है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लिखना है जी। इसके बाद आपने अपने जाने का पर्पज़ बताना है, किस लिए जा रहे हैं, वो भी एक अपने लेटर लिखना है। फिर साथ में आप होटल की बुकिंग लगाएँ जी, ये मैं होटल वहाँ पे बुक करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं रहना चाह रहा हूँ। साथ में एयरलाइन के टिकट लगाएँ जी, ये मेरी डेट्स हैं, मैं इन डेट में ट्रैवल कर, बेसिकली हमारा पर्पज़ टूरिज़्म का है कि हम किस लिए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन हमने करना है। ट्रैवल प्लानर, हमने अपना एक प्लान देना है कि जी हम कहाँ कब पर जाएँगे, ठीक है? ताकि उनको समझने में ईज़ी हो। ये नहीं कि बस हमने बना लिया जी अब हमने जाना वहाँ पर जाके देखेंगे, ऐसा नहीं है। पहले से एक ट्रैवल प्लानर आपने बनाकर उन्हें देना है कि मैं फ़लाँ-फ़लाँ जगह पर जाऊँगा और ये चीज़ें विज़िट करूँगा। तो ये हैं जी अब मेन डॉक्यूमेंट्स जो कनाडा के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे आपको आपके नाम को प्रॉपर्टी है, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लगाते हैं, कोई आपके एसेट्स हैं इस तरह के, तो वो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में शुमार होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें कह सकते हैं हम। लेकिन जो बेसिक और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये थे अपडेट कनाडा के वीज़ा के हवाले से। अगर आप 2024 में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, देन आपको जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाएगा गारंटी के साथ। कोशिश करें अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएँ, ठीक है? अगर आपको कहता है कि हम कंपनी के लगाए हैं तो फ़लाँ, तो उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑथेंटिक हैं, जाने का पर्पज़ क्लियर है, टाइज़ मज़बूत हैं, तो 100% वीज़ा कनाडा का ग्रांट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है कनाडा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या यूएस का, या शेंजन या ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे वीज़ा अप्लाई करने में। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।